Yes, good morning, children. Good morning, ma'am. Okay, beta. Let us continue. I think we were at literacy, है ना? The system of writing we have seen that in place of consonant and vowels, syllables were there in the Mesopotamian script, right? And their number was too much. It is more than 300. Okay? Then a person who has to be perfect in writing, okay, need a efficient skill to write the things, and as well as he should be intellectually good. Okay, then only he can learn all the syllable and can write the things. Right, children? Yes, ma'am. Now we'll move to the next heading, literacy. At that time in Mesopotamia, very few people could read and write. And as we have told you, there were 300 signs or syllable are available to read and write, and some of them were very complicated. Okay, then even जो आपके kings होते थे, है ना, they could read and write, ठीक है, they were learned, and they also expect कि whatever they are doing, whatever their achievements, okay, they are to be written, and so that people could know about them. As you have seen, हमारे यहाँ पर क्या होती थी, प्रशस्तीज, ध्यान है ना आपका, हिस्ट्री में आपने पहले पढ़ा होगा कि प्रशस्तीज होती थी, in which the achievements of the kings are marked and they are in exaggerated form. जैसा किंग होता था उससे उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता था. ठीक है, क्यों करते थे ऐसा? जो उनके राइटर्स होते थे, हिस्टोरियंस, क्यों ऐसा उनके बारे में इतना क्यों लिखते थे वो लोग बढ़ा चढ़ा करके? in a hope to get a gift from the king, कि अगर हम उसके बारे में इतना खूब अच्छे से लिखेंगे तो in return he is going to provide us a gift. इस चक्कर में वो राजा की जरूरत से ज्यादा तारीफ करते थे. The same thing इन्होंने यहाँ पर बताई है कि if a king could read, he made sure that he was recorded in one of his boastful inscriptions. ठीक है, जैसा वो है उसको बहुत ज्यादा बोस्टफुल वे में प्रेजेंट करा जाए, बढ़ा चढ़ा करके बढ़ाया बताया जाए, है ना, कि हाँ किंग वाज लाइक दिस एंड दैट. ठीक है, और
जैसे हमने कहा है कि जो हमारा राइटिंग है वो एक तरीके से हमारा मोड ऑफ स्पीकिंग को ही रिफ्लेक्ट करती है ना। हम क्या लिखते हैं उसमें, जो हम बोल रहे ना चाहते हैं, ठीक है। एंड अगर हम बोल करके वो चीज नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं किसी पर्सन को, द पर्सन इज फार अवे, ठीक है, और फॉर मेकिंग द रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो उसी चीज को हम राइटिंग की फॉर्म में यूज करते हैं। और इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक ऑफिशियल है, ठीक है, और वो एक लेटर पढ़ के सुना रहा है, राइट। तो नॉर्मली किंग को सुना रहा है, तो उसको हम कैसे, वो स्टार्ट करता है किंग के लिए, ओ माय लॉर्ड, है ना, भगवान की तरह उनको वो लोग मानते थे। और उसके बाद वो पूरा जो चीजें होती हैं उन सबको बोलता है, जो भी चीजें उसको उसके रिगार्डिंग बोलनी होती हैं, जो भी उसका टेक्स्ट मैसेज होता है, जो भी। और उसके बाद लास्ट में बोलता है कि आई हैव कैरिड आउट द वर्क असाइंड टू मी ऑन योर सर्वेंट, है ना, कि मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सर्वेंट हूँ, लाइक दैट ही क्लैरिफाइज द थिंग्स, ठीक है। और ये आपकी एक लॉन्ग मिथिकल पोएम है अबाउट द क्रिएशन, ठीक है। और इसमें लिखा गया है कि जो भी ये वर्सेस हैं, है ना, इनको हमें याद रखना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि जो एल्डरली पीपल हैं, राइट, वो ये सब चीजें अपने छोटे बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है, अपने से जो छोटे लोग हैं उनको ये चीज उन्हें टीच करनी चाहिए। ओके, लेट द वाइज एंड द स्कॉलर डिस्कस देम, ठीक है, जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको इन चीजों को डिस्कस करना चाहिए, जो आपकी मिथिकल पोएम है रिगार्डिंग सम एपिक। एंड द फादर रिपीट टू द सन्स, फादर्स को अपने बच्चों को ये बातें बतानी चाहिए, ठीक है। लेट द ईयर्स ऑफ द हर्ड्समैन टू बी ओपन टू देम, ठीक है। और जब ये बातें चल रही होती हैं तो जो भी कोई लोग हैं, है ना, यहाँ तक कि जो आपके हर्ड्समैन होते हैं, जो आपके एनिमल्स को इधर उधर ले जाते हैं, उनको भी ये चीजें सुन लेनी चाहिए, ठीक है, राइट। क्योंकि हर कोई पढ़ लिख नहीं सकता था। ओके, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में भी क्या होता था, टिल योर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर देयर द नंबर वाज वेरी लेस, ठीक है। टू मेक दीज थिंग्स ऑडिबल टू ऑल द पर्सन्स, क्या करा जाता था, एक चौपाल, एक बहुत बड़ा आपका प्लेटफॉर्म टाइप की चीज होती थी, उस पर सब लोग बैठ जाते थे, और एक कोई प्रीस्ट है या कोई और दूसरा पर्सन है, वो मैन्युस्क्रिप्ट में से उन सब चीजों को बहुत लाउडली पढ़ता था। वन पर्सन हु वाज अ स्कॉलर यूज्ड टू रीड दोस थिंग्स लाउडली, जिससे कि और सब लोग बैठे हुए उन सब बातों को सुन सकें जो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इन लोगों का ओपिनियन था कि इवन जो पर्सन पढ़ नहीं सकते हैं उनको और लोगों को और लोगों को वो बातें उन तक पहुंचानी है, राइट चिल्ड्रन, क्लियर बेटा? यस बेटा, यस मैम। ओके। देन वी विल सी द यूजेस ऑफ राइटिंग। अगर हम यूजेस ऑफ राइटिंग देखें तो बहुत एक सिंपल चीज है कि दिस वाज स्टार्टेड ड्यू टू द ट्रेड एंड आर्ट ऑफ राइटिंग की वजह से आपका ये राइटिंग चीज स्टार्ट होती है, ठीक है। पर इसको इन्होंने ना एक स्टोरी के थ्रू समझाया हुआ है कि कैसे आपका ये ट्रेड या राइटिंग स्टार्ट होती है, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय द किंग, ओके। The connection between the city life, trade and writing is brought out in a long Sumerian epic poem about Enmarkar, जो कि आपके one of the earliest rulers थे of the city Uruk, ठीक है। In Mesopotamian tradition, Uruk was the city par excellence, often known simply as the city। मतलब उरुक इतना बढ़िया सिटी था कि अगर लोगों को किसी शहर के लिए बोलना होता था तो उसकी जगह वो सिटी वर्ड उरुक वर्ड यूज करते थे, ठीक है, ओके। और इन्होंने कहा कि जो एनमार्कर है इज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रेड ऑफ द सुमेर। एनमार्कर वो पर्सन है जिसने की फर्स्ट ट्रेड से रिलेटेड बातें करी हैं। तो लेट अस सी व्हाट वाज द स्टोरी।
ठीक है। उन्होंने कहा कि उस समय तक पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द वर्ड ट्रेड, इट वाज नॉट नोन टू देम, ठीक है। एंड मार्कर वांटेड लैपिस लाजुली, ये एक बहुत ज्यादा प्रेशियस स्टोन होता है, एंड अदर प्रेशियस मेटल्स फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी टेम्पल, ओके, जो कि उनके यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी चीजें, ठीक है। वो अपनी सिटी को ब्यूटीफाई करने के लिए लैपिस लाजुली और कुछ प्रेशियस मेटल्स मंगाना चाहते थे, पर ये चीजें उनके अपनी सिटी में प्रेजेंट नहीं थी। तो किंग क्या करता है, अपने एक मैसेंजर को अपना एक डिस्टेंट प्लेस अरट्टा है, वहां से ये चीजें लाने के लिए भेजता है, और वो कहता है कि आप वहाँ के चीफ से जाकर के मिलना एंड उनसे कहना कि मेरे को ऐसे ऐसे ये चीजें चाहिए, राइट। किंग का की तरफ से ऐसा बोलना, राइट। जो मैसेंजर है वो अपना इन सब चीजों को मतलब अपने दिमाग में रख लेता है, उस चीज को फॉलो करता है और अपना उस राजा के पास पहुंचने के लिए चल देता है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से इसमें इसको डिस्क्राइब करा गया है। बाय नाइट ही वेंट जस्ट बाय स्टार्स, रात में वो स्टार्स को देख करके चल रहा था। डायरेक्शन देखते हैं ना कैसे, कौन सा स्टार हमें डायरेक्शन बताता है? मैम वीनस स्टार। किस डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट करता है? मैम ये नहीं पता। नहीं, एक्चुअली इट इज द ध्रुव तारा, सुना है ना नाम, है ना? ध्रुव तारा होता है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। and he would go by heaven's sun divine, और दिन में सूरज की उससे उसको आइडिया रहता है, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स डाउन इनटू द वेस्ट, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो डायरेक्शंस को कैलकुलेट कर सकता है कि इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, राइट। तो कहता है कि रात में वो तारों को देखकर और दिन में सूरज को देख करके वो चलता चला जाता है, एंड ही हैड टू पास मेनी माउंटेन रेंजेस, ठीक है। यस, नो डिस्टर्बेंस, प्लीज स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रन। बेटा अपना म्यूट कर लीजिए फोन। बेटा देयर इज फुल कन्वर्सेशन गोइंग इन अ फैमिली, प्लीज स्टॉप इट, म्यूट करो फोन अपना, ओके, ठीक है। वो अपना ऐसे चलता चला जाता है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत लॉन्ग तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है कि पहले वो 1 माउंटेन रेंज को क्रॉस करता है, देन सेकंड, देन थर्ड, देन 6 एंड 7, दिस वे ही क्रॉस 7 माउंटेन रेंजेस, राइट। और बीच में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जब वो माउंटेन रेंजेस क्रॉस कर रहा होता है तो ही सॉ द पीपल बिलो हिम, ठीक है। वो उसको बहुत छोटे दिखाई देते हैं और वो उसको हाथ वेव करते हैं और वो उसको एक छोटे चूहे की तरह दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने रैट की तरह उनको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, टीनी माइस की तरह दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब हम बहुत ऊंचे पहाड़ पर होंगे, बहुत हायर माउंटेन रेंज पे होंगे, तो हमें नीचे की चीजें ऐसे ही दिखाई देंगी, है ना। जब कोई चीज बहुत डिस्टेंस पे होती है तो भी वो हमें बहुत छोटी लगती है दूर से देखने में, राइट। द मैसेंजर कुड नॉट गेट द चीफ ऑफ अरट्टा टू पार्ट विद लैपिस लाजुली और सिल्वर, ठीक है। अब वो वहां पर जब उसके पास पहुंचता है और उससे डिमांड करता है तो वो किंग उसको वो चीज नहीं देता है, ठीक है। एंड ही हैज टू कम बैक विदाउट दीज थिंग्स, ठीक है, ठीक है ना। वो उसको सिल्वर गोल्ड ऐसी कोई चीज देता, और इस तरीके से उसको बार बार ये जर्नी अपनी कंटिन्यू करनी पड़ती। राजा के पास आता है तो राजा जो है उसको कुछ कहता है कि थ्रेट करके बोलता है कि जाकर के राजा से उससे कहना, चीफ से, कि अगर नहीं देगा तो हम उसके ऊपर इन्वेड कर देंगे या ये कर लेंगे, इस तरीके से। अब बार बार जब एक चीज को हम किसी को बताते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में कि आप इस बात को इस तरीके से करना, ये करना, तो जो मैसेंजर है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि अब उसे वहां जाकर के बोलना क्या है, और वो सारी चीजों को मैसअप कर देता है, मिक्सअप कर देता है, और जो है फिर अगेन ही केम बैक टू द किंग, ठीक है। तो किंग को लगता है कि इस तरीके से मेरा मैसेज अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहा है, तो ही टुक अ क्ले टैबलेट एंड रोट डाउन व्हाट ही वांटेड, ठीक है।
उसने उसी चीज को वर्ड्स की फॉर्म में भेज दिया, ठीक है। उससे पहले तक वहां पर राइटिंग इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, एंड दिस द एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक फर्स्ट राइटिंग का स्टार्टिंग था, है ना, जो एक किंग अपने चीफ के पास भेज रहा है। ओके, जैसे ना आप लोगों को भी कोई स्टोरीज बताई जाती हैं, दो स्टोरी बिल्कुल एकदम 100% रियल में नहीं होती हैं, बट टू टेल की जो राइटिंग है वो आपके ट्रेड की वजह से स्टार्ट हुई। ट्रेड क्या होना था कि वो उसको वहां से वो स्टोन्स और प्रेशियस मेटल्स लेके आने थे, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड ओनली, है ना। हम कोई चीज एक्सचेंज करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, किसी से कोई चीज लेते हैं, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड ओनली। तो वो अपना उसको क्ले की प्लेट पर लिख करके ये सब चीजें दे देता है, एंड जब वो क्ले टैबलेट ले करके, है ना, अरट्टा के रूलर वहां, वो मैसेंजर वहां से अरट्टा पहुंचता है, तो पहले वो कहते हैं कि जो है उसको अपने हाथ में पकड़ करके अच्छे से देखता है। तब से पहले तक इतना ज्यादा राइटिंग पॉपुलर नहीं थी वहां पर कि लोग इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं, तो उसे एक नई सी चीज लगती है देख करके, ठीक है। और उसे देख करके कहते हैं ना कि हिज फेस वाज फ्राउनिंग, कि वो बड़े उसकी त्योरियां चढ़ जाती हैं, गुस्सा सा आ जाता है कि क्या चीज लेकर के आया है आप, जैसे गुस्सा और आपका ये सरप्राइज दोनों का मिक्सचर उसके फेस पर दिखाई देने लगता है, ठीक है। और इस तरीके से कहते हैं कि ये जो आपका ट्रेड है ना, एंड राइटिंग है, दिस वाज स्टार्टेड, राइटिंग वाज स्टार्टेड बाय द किंग ड्यू टू सम ट्रेड, ओके, एंड लेटर एंड इट बिकेम पॉपुलर। और फिर जैसे हमने बाद में देखा है कि ये आपका स्टोरिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैसेजेस को डिस्टेंस प्लेसेस पर भेजने के लिए, राइट, जो आपका राइटिंग है ये यूज की जाने लगी, एंड इट बिकेम द साइन ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ द मेसोपोटामियन अर्बन कल्चर, ठीक है। और इस तरीके से दिखाते हैं कि ये एक अर्बन कल्चर जहाँ पर लोग बाग पढ़े लिखे लोग रहने लगे थे, उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। क्लियर बेटा? आपने क्या देखा, मैं एक बार Yes, ma'am. समराइज कर देती हूँ कि आपने देखा कि किंग एक पर्सन को भेजता है अपना मैसेज लेके, और जो दूसरा चीफ है उसकी बातों को समझ नहीं पाता है, देन व्हाट ही डिड, उसी चीज को राइटिंग के थ्रू भेजता है, राइट। उस समय कहते हैं कि एक तरीके से ये माना जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी राइटिंग, कुछ ही प्लेसेस पर लोग बाग इसको यूज कर रहे थे। इट वॉज ए वेरी न्यू थिंग फॉर द अरट्टा चीफ, और इस तरीके से एक राइटिंग स्टार्ट हो जाती है और एक अर्बन कल्चर आपका मेसोपोटामिया में स्टार्ट हो जाता है, राइट। नाउ we will move to the next heading. Any doubts, children? No, ma'am. Okay. Urbanization in southern Mesopotamia, temples and kings. Who is singing? Okay. Settlements begin to develop in Mesopotamia from 500 BCE, ठीक है, in southern Mesopotamia, and some of the earliest cities emerged from these settlements, ठीक है। कुछ जो आपके अर्लीस्ट सिटीज हैं, तो जो आपकी बिगनिंग ऑफ सेटलमेंट्स थी वहीं से निकल करके आते हैं। These cities were of different types or different kind, and we can categorize them into three kinds. पहला था cities which were gradually developed around the temples, ठीक है। टेम्पल्स के अराउंड कौन से सिटीज, जैसे आप देखो ना कि कहीं पर कोई, हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, वो पहले एक छोटा टेम्पल ही होता था और उसके आगे फिर आपका पूरा का पूरा शहर बस जाता है। कैसे होता है कि एक टेम्पल है ना, तो जब लोग पिलग्रिमेज, हाँ एब्सोल्युटली राइट, हरिद्वार, बनारस, ये सब इसी उससे ही है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट होता है बेटा ये, कि लोग बाग वहां पर जाते हैं वर्शिप करने के लिए, है ना, तो दे नीड समथिंग टू ऑफर द गॉड, ठीक है। उन चीजों को खरीदने के लिए दे नीड सम शॉपकीपर्स, ठीक है। जब शॉपकीपर वहां के रहने लगेंगे तो उनकी पूरी फैमिली उनके साथ रहेगी, उनकी फैमिली की अपनी डेली यूज की बहुत सारी डिमांड्स होंगी, उनको खाना है, पीना है, कपड़ा पहनना है,
तो उनकी वजह से कुछ और मर्चेंट्स वहां पर आकर सेटल होते चले जाते हैं, और इस तरीके से पूरा आपका एक पूरा सिटी डेवलप हो जाता है अराउंड द टेम्पल्स, ठीक है। इसी तरीके से सिटीज विच डेवलप्ड एज ट्रेड सेंटर्स, ठीक है, और कुछ आपके इंपीरियल सिटीज जहां पर किंग्स अपने कोर्ट वगैरह स्टैब्लिश करते हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चीजें आपके गवर्नेंस से रिलेटेड होती हैं वो सारी इन इंपीरियल सिटीज में पाई जाती हैं। एंड ट्रेड के लिए ऑल ऑफ यू नो कि व्हेन वी हैव सरप्लस ग्रेन, है ना, तो जितना हमारे को जरूरत था उससे ज्यादा जब हमारा ग्रेन डेवलप होने लगा तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाट टू डू विद दिस। उनको लगा कि ये चीज हमें अब दूसरों को देनी पड़ेंगी, है ना, नहीं हमारे पास तो रखी रखी ये बेकार हो जाएंगी। दिस इज हाउ आपका वो उन चीजों को सेल करने का प्लान करते हैं, एंड दिस इज हाउ आपके मार्केट और टाउन्स स्टैब्लिश होने लगते हैं, राइट। देन वी विल सी कि हाउ आपका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स और उनकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, कैसे बढ़ती चली जाती है, construction of temples and their increasing importance. Early settlers in southern part of Mesopotamia began to build or rebuild temples at a selected spot in their villages. ठीक है, एक उनका फिक्स प्लेस था हर गांव में कि यहाँ पर उनको टेम्पल बनाना है. The earliest known temple was a small shrine which was made up of unbaked bricks. ठीक है, जो शुरू के आपके टेम्पल्स बनते थे वो एक बहुत छोटा सा प्लेस होता था और जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था, अनबेक्ड ब्रिक्स का बना हुआ था. एंड टेम्पल्स वर कंसिडर्ड एज ए हाउस ऑफ गॉड. ठीक है, उसको अडोबी ऑफ द गॉड मानते हैं. ओके, और these temples were residences of the different god in which we have faith, है ना, जो हम वहीं पर उन्हीं की आइडल वगैरह सेटअप करते हैं जिनमें कि हमें फेथ होता है. ठीक है, जैसे हम किसी का शिवा में फेथ है तो वो शिवा टेम्पल बनवाएंगे, जिनका विष्णु भगवान में फेथ है तो वो विष्णु टेम्पल बनवाएंगे. तो लाइक दिस दे हैव द डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस. उर वाज द मून गॉड, ठीक है, एंड इनाना वाज द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, जिनके की वहां पर टेम्पल्स बनाए गए थे. राइट चिल्ड्रन? कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक टेम्पल्स बिगेन लार्जर ओवर टाइम. ठीक है, स्टार्टिंग में तो हमने बताया कि दीज टेम्पल्स वर वेरी स्मॉल, है ना, बट विद टाइम ये जो टेम्पल साइज है वो बड़ा होता चला गया. नाउ टेम्पल्स वर मेड विद ब्रिक्स, ठीक है, and their size gradually increased because of several rooms were made around the open courtyard. अब उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो एक डिफरेंट तरीके से होने लगा. पहला जो टेम्पल था उसमें सिंपल एक रूम होता था, बट अब क्या था कि सेंटर में आपका कोर्टयार्ड होता था और उसके आगे चारों तरफ डिफरेंट रूम्स होते थे. राइट? एंड सम ऑफ द अर्लियर टेम्पल्स वर जस्ट लाइक द ऑर्डिनरी हाउसेस. कुछ अर्लियर टेम्पल्स आपके ऐसे भी थे जो कि ऑर्डिनरी हाउसेस की तरह होते थे. ठीक है, बस एक डिफरेंस उनमें पाया जाता था, एंड दैट डिफरेंस इज अबाउट द आउटर वॉल. जो आउटर वॉल होती थी हमारे घर की वो सिंपल स्ट्रेट लाइन में होती है ना, देखते हो आप जैसे, बट द आउटर वॉल ऑफ द टेम्पल्स वर, ठीक है, इन एंड आउट, जैसे जिगजैग जिगजैग, कहीं से वो बाहर निकल रही है, कहीं से फिर अंदर जा रही है. ठीक है, इस तरीके की आपका ये डिफरेंस उनकी आउटर वॉल में देखा जाता है. गॉड वाज द फोकस ऑफ द वर्शिप. ठीक है, वहां पर जब लोग जाते थे उनका मेन पर्पस ये होता था कि वो गॉड की वर्शिप करें. एंड पीपल ऑफर्ड, जैसे हम भी बहुत सारी चीजें ऑफर करते हैं ना जब टेम्पल में जाते हैं, तो कहीं फ्लावर्स, खाने की चीजें, इस तरीके से these people also used to offer many things to the god like grain, curd and fish. और फिश के बारे में उनको कैसे पता चलता है कि वहां पर बहुत सारी फिश की बोन्स मिली हैं. ठीक है, एक थिक लेयर ऑफ फिश बोन्स मिली है जहां पर आपके अर्ली टेम्पल्स सिचुएटेड थे. ओके, एंड गॉड वाज कंसीडर्ड कि जितनी भी हमारे पास फील्ड्स हैं, है ना, जितनी भी फिशरीज हैं, जितनी भी हर्ड्स हैं और लोकल कम्युनिटी में, गॉड वाज ओनर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, इसीलिए वो ये सब चीजें गॉड को ऑफर करते थे. ये माना जाता था कि थियोरेटिकल ऑनर या ओनर ऑफ द दीज थिंग्स
आपका गॉड है। जो भी चीजें उनके पास हैं, जो भी उनके पोजेशंस हैं, वो सब चीजें उनको किसने दी हैं? गॉड हैज प्रोवाइडेड दीज थिंग्स टू देम एंड ही इज द ओनर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, slowly and slowly people केवल they used to go there only for the worship, ठीक है, but now other things were also organized in these temples. Activities of the temples gradually increased in the following manner. In time, the processing of produce was done in temple. ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था उसकी प्रोसेसिंग का काम टेम्पल्स में किया जाने लगा। सपोज आपका व्हीट है, राइट, व्हीट को हम क्या करते हैं? आटे में कन्वर्ट करते हैं ग्राइंड करके, राइट। कॉटन है ना, कॉटन से हम क्या करते हैं? उसका थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड से फिर उसका कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोड्यूस कहलाएगा। तो इस तरीके से जो आपका प्रोसेसिंग का काम है वो इन टेम्पल्स में किया जाने लगा एंड इट बिगिन टू अपॉइंट द मर्चेंट्स। ठीक है, और इन्होंने धीरे धीरे जब आपका ये सब चीजें वहां पर प्रोडक्शन होने लगा तो दे नीड समवन टू कैरी ट्रेड एट दिस प्लेस। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर अपने मर्चेंट्स अपॉइंट करने लगे कि ये चीजें आपका फूड प्रोडक्ट्स को हैंडल करेंगे, ये कपड़ों को हैंडल करेंगे, लाइक दैट। एंड इट बिगेन टू कीप रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलॉटमेंट्स ऑफ द फ्लो एनिमल्स, ग्रेन, ब्रेड, फिश, बियर। ठीक है, और स्लोली एंड स्लोली ये जो मर्चेंट्स थे, है ना, और इनके अंडर में एम्प्लॉयर्स काम करते थे और इन सब चीजों का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करा जाने लगा कि आपके टेम्पल से कितना ग्रेन अलॉटमेंट हो रहा है लोगों को, कौन से फ्लो एनिमल्स यहाँ से दिए जा रहे हैं, ब्रेड कितनी दी जा रही है, बियर कितना दिया जा रहा है, फिश कितना दिया जा रहा है, ब्रेड। सो और वी कैन से कि ये जो ग्रेजुअली जो टेम्पल है ना, ये डेवलप होते चले गए एंड इट्स एक्टिविटीज became the main urban institution। ठीक है, ओके, जो आपका it became the main urban institution में क्या होता है? शहरों में क्या होता है? जो आपका गांव में तो केवल आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है ना, चीजें वहां पर प्रोड्यूस करी जाती हैं और इन चीजों की प्रोसेसिंग कहाँ पर करी जाती है? शहरों में करी जाती है। तो इस तरीके से टेम्पल्स के साथ साथ ही आपका एक अर्बन इंस्टीट्यूशन भी स्टार्ट हो जाता है, राइट चिल्ड्रन? ओके, ये सब चीजें तो हो गया, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, this all we have discussed. Okay, now we will see one more thing। ठीक है, कि जो आपका हमने पढ़ा था ना कि वहां पर बहुत अच्छी नेचुरल फर्टिलिटी है, जो सदर्न मेसोपोटामिया की फर्टिलिटी है वो सबसे ज्यादा अच्छी थी और यहीं से आपके टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है दूसरी जगह सेल करे जाते हैं, राइट। तो उन्होंने कहा है कि ये जो आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे और ये चीजें जो यहाँ से सेल होती थी उसमें कई तरह की हिंड्रेंसेस इनको फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, कई तरीके की रुकावटें आती थी। तो लेट अस सी व्हाट आर दोस। that in spite of natural fertility agriculture was subject to hazards। ठीक है, जो hazards हैं एक तो आपके natural factors थे and another are man-made factors। let us first see what are the natural factors। natural factors थे कि जो आपके natural outlet of channels of the Euphrates थे, ठीक है, sometimes they cause the flood। और फ्लड में पूरी आपकी जो क्रॉप है दैट गेट सबमर्ज, वो उसमें डूब जाती थी एंड देयर वाज ए लॉस ऑफ द क्रॉप वाज डिस्ट्रक्टेड दिस वे। समटाइम्स जो ये आपके आउटलेट चैनल्स हैं, है ना, दे चेंज देयर कोर्स ऑल टुगेदर। वो अपना रास्ता ही बदल लेते थे। जैसे लोग बाग अपना वहां पर बहुत श्योर हैं कि यहाँ से हम नदी से पानी लेकर के अपना खेती कर सकते हैं, पर आपको पता है ना कि रिवर हमेशा अपना रास्ता भी बदल लेती है, हमेशा एक ही वे को फॉलो नहीं करती है। तो जो रिवर यूफ्रेट्स है ये भी अपना रास्ता बदल लेती थी। तो वो फील्ड्स जहाँ पर एक समय बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी, ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली दोज फील्ड वुड ड्राई अप एंड no good agriculture was possible there।
राइट चिल्ड्रन? ये तो आपके नेचुरल फैक्टर्स हो गए. नाउ वी विल सी व्हाट वर द मैन मेड फैक्टर्स. ठीक है, मैन मेड फैक्टर्स क्या थे बेटा? जो आपके कुछ लोग थे जो कि अप स्ट्रीम्स पर रहते थे, है ना, ऑफ द चैनल, जहां से आपकी रिवर का स्टार्ट हो रहा है, ऊपर वाले पार्ट पे रहते थे. एंड सम पीपल एट द डाउन स्ट्रीम. ठीक है, तो क्या होता था कि जो आपके समटाइम्स पीपल लिविंग ऑन द अप स्ट्रीम स्ट्रेचेस ऑफ द चैनल could divert too much water in their fields. ठीक है, and villages downstream were left without water. ठीक है, वो अपनी fields में इतना पानी दे लेते थे या पानी को वहां पर स्टोर कर लेते थे पॉन्ड्स वगैरह में, कि जो नीचे वाली फील्ड्स हैं, है ना, उनके लिए पानी ही नहीं बचता था. दिस इज योर मैन मेड फैक्टर, दिस इज डन बाय द पीपल, है ना. ओके, एंड दूसरी चीज थी कि जब आपका ये रिवर चैनल्स चलते हैं तो दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ सिल्ट विद देम, है ना, इनके साथ बहुत सारा इरोडेड मटेरियल आता रहता है. और अगर ये इरोडेड मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाए तो व्हाट इज इट इज गोइंग टू डू, इट विल स्लो डाउन द फ्लो. वो जो पानी का फ्लो है उसको बहुत ज्यादा कम कर देगा, और बहुत ही ज्यादा अगर चीजें ऐसे हो जाती हैं तो जो फ्लो है वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से जो फ्लो है वो पूरा का पूरा आपका ब्लॉक हो जाएगा. तो यही प्रॉब्लम्स वहां पे आती थी कि जो आप स्ट्रीम के लोग थे, अपर चैनल के जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे, इन चैनल्स को क्लियर नहीं करते थे, वहां से सिल्ट नहीं हटाते थे. तो क्या होता था कि नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिलता था. एंड दीज वर द वेरियस रीजंस, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस विच वर मैन मेड, है ना. we have seen कि there were repeated conflict over water and land. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण था कि वहां के लोगों के बीच में लड़ाई होती रहती थी वाटर एंड लैंड को लेकर. ठीक है चिल्ड्रन, द टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर. एनी डाउट्स चिल्ड्रन? विल कंटिन्यू टुमारो देन. बेटा ये पार्ट क्लियर है सबको? मैम हाँ हाँ मैम उन्हें पता कैसे चला था कि गॉड्स होते थे, कभी गॉड मिले कि कभी होते थे? बेटा, एक तो आपका टैबलेट्स है वहां का बहुत बड़ा सोर्स, तो जो क्ले टैबलेट्स मिली है ना. ठीक है, दूसरा वहां पर ये देखो आपके पेज 37 पर, आज मैं पिक्चर्स लगाना मैनेज नहीं कर पाई थोड़ा सा ज्यादा. ठीक है, तो उसमें देखो पेज 37 पर एक पूरा जब एक्सकेवेशन करी गई, खुदाइयां करी गई ना, तो इनको ये सब चीजें वहां पर बरीड मिली हैं, दबी हुई मिली हैं खुदाई में. ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना कि कैसे करते हैं हम लोगों को, कैसे पता चलता है कि जब